बढ़ती महंगाई में घर खर्च को हम थोड़ा सा कम करने वाले हैं। कैसे? यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे काम के यूजफुल टिप बताने वाली हूँ जो आपकी डेली लाइफ को आसान करेगी और आप थोड़े बहुत पैसों की बचत भी कर पाएंगे। आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो में लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान करती है। आज मेरे किचन गार्डन को मैं चेक करने गई थी और मैंने देखा कि यहाँ ना प्याज लगभग पक चुके हैं। तो पहले मैं एक प्याज चेक करने वाली हूँ क्या प्याज पक चुका है। तो यहाँ एक प्याज निकाल के देखा और देखिए इसमें थोड़ा सा ना भी टाइम है। जब ये निकलेंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पहला यूजफुल टिप मेरा मंदिर से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ ना फूल जरूर समर्पित किए जाते होंगे। तो देखिए जब फूल सूख जाते हैं, मान लीजिए सुबह आपने यहाँ पर फूल चढ़ाए हैं, शाम के टाइम आप आओगे तो देखिए ये सूख जाएंगे। तो हम ना इनको अक्सर इकट्ठा करके या जो भी पूजा का सामान निकलता है हम अक्सर उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। आपने ये नहीं करना है। आपके यहाँ हवन भी होता होगा, दिया बाती भी होता होगा, अगरबत्ती भी जलता ही होगी। मतलब बहुत सारी चीजें हम करते हैं पूजा के टाइम। तो जो भी बचता है ठंडा हो जाने के बाद में, तो आपने उसे बिल्कुल नहीं फेंकना है। मैं कुछ टिप बताने वाली हूँ, आप इसे फॉलो कीजिएगा, बराबर ही अच्छे से काम करेगी। आपने क्या करना है, जो भी सामान बचता है, हवन का हो या आप धूप अगरबत्ती लगाते हो, इस तरीके से फूल ही क्यों ना चढ़ाते हो, जो भी सामान बचता है उसे आपने नहीं फेंकना है। कोशिश कीजिएगा आप मिट्टी का बर्तन लें, नहीं है तो सेरेमिक का लें। मेरे पास तो दोनों ही नहीं थे तो मैंने एक ना यहाँ पर प्लास्टिक का डिब्बा लिया है जो कि एक्स्ट्रा था। तो जो भी आपके पास सामान बच जाता है या एक्स्ट्रा आप लास्ट में जब उठाते हैं तो उसे आपने एक कंटेनर में रखना है। जब ये पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तब आपने इसे गमले वगैरह में डालना है, पर डस्टबिन में मत डालिए। यहाँ पर देखिए कड़ी पत्ते से जुड़ा हुआ एक टिप बताने वाली हूँ। जैसे ही गर्मियां आती है, ये जो कड़ी पत्ता होता है ना, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा सस्ता होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कहीं कहीं ना ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो आज मैं कड़ी पत्ता को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने इसकी पत्तियां निकालनी है। तो यहाँ पर आप कोई सी भी जाली वाली प्लेट ले लीजिएगा या जो हम स्टेनर लेते हैं ना, चलनी वगैरह, पूरी वगैरह निकालने के लिए, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें लगाइए और बस हल्के से खींच दीजिएगा। आप देखेंगे जो डंडी है वही रह जाएगी और जितनी पत्तियां हैं वो निकल जाएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से आराम से आप सारी पत्तियां निकाल सकते हैं। एक एक निकालने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा हमारा टाइम लग जाता है। तो पत्तियां तो हमने निकाल ली है। अब बात करते हैं इसे हम कैसे फ्रेश रखें, कैसे हम इसे लॉन्ग टाइम तक संभाल के रखें। तो ऐसे आपने कभी भी किचन काउंटर में नहीं छोड़ना है, ना ही आपने इसे ओपन फ्रिज में रखना है, नहीं तो ये वहां पे भी सूख जाएगी। आपने लेना है ये आइस ट्रे और इस तरीके से जमाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे एक बार की सब्जी में लगभग 5 से 6 पत्तियां लगती है, इसलिए मैं इतनी डाल रही हूँ। अगर आपको कम लगता है तो आप 2 से 3 पत्तियां भी ले सकते हैं। तो जितना आपको लगती है उसके हिसाब से आप इस आइस ट्रे के अंदर सेट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से इसके अंदर सेट करा है और आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। यहाँ पर आइस क्यूब बन के रेडी हो जाएंगे। आप एक्स्ट्रा ट्रे रख सकते हैं या फिर ये जब जम जाए अच्छे से 5-6 घंटे बाद आप निकाल के एक जीप लॉक बैग में रख सकते हैं। उसके बाद में जब आपको चाहिए एक क्यूब आपने निकालना है, नॉर्मल पानी में रखिए। और ये जो पत्तियां है ना एकदम फ्रेश रहती है, महीने भर, 2 महीने क्या साल भर भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में ये चीज बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। तो देखिए मैंने आपको एक टिप बताई है, आप इसका इस्तेमाल करें और कड़ी पत्ते पे जो आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसकी थोड़ी सी बचत आप कर सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से देखने में आएगा। लास्ट में आप इसके आइस क्यूब निकाल लीजिएगा जब ये रेफ्रिजरेटर में अच्छे से सेट हो जाएगा। नहीं तो आप एक्स्ट्रा है आपके पास तो इसी में रहने दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं गर्मियों से ही जुड़ी। अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली है तो देखिए हम लोग सब बाहर जाने वाले हैं 15 दिन 20 दिन के लिए। तो क्या होता है, हमारे किचन में कुछ सारे ऐसे कंटेनर होते हैं, हमें पता होता है फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। पर अब बाहर जा रहे हैं तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वो ढीले हैं, मान लीजिए ऐसे मसालादानी है या कोई भी ऐसा कंटेनर जो कि ढीला है, जिसका लीड ढीला है, तो आपने ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना है। नहीं तो जब आप आओगे 15 दिन 1 महीने बाद तो ये जो भी मसाला है, दाल वगैरह, जो भी चीज आप रख के गए हो वो खराब हो जाएगी। आपने लेना है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। कट कीजिएगा इसकी साइज के अकॉर्डिंग, आप नाप के कट कीजिएगा। तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया है। ये हल्का सा ढीला है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम हल्का सा ढीला है, पर अगर ऐसे ही खुला छोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी से खराब हो जाएगा। यही टिप आप रेनी सीजन में भी अपना सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में भी बहुत जल्दी से मॉइस्चर पकड़ लेता है। आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा पेपर है ये निकाल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का गर्म खाने में तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप इसे किचन में जरूर रखा करें। आप दूसरी चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बचा हुआ जो टुकड़ा है इसे नहीं फेंकना है। आप थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लेके कोई सा भी एल्यूमिनियम बर्तन को अगर आप स्क्रब करेंगे तो बहुत अच्छे से ये भी क्लीन हो जाता है।
गर्मियों का मौसम आते ही अगर हम यहाँ पर डोसा बैटर बनाते हैं या इडली बैटर बनाते हैं तो आपने देखा होगा ये बहुत जल्दी से फर्मेट हो जाता है। तो मैंने सुबह के टाइम इसे बनाया था और अभी 3 बजे के आसपास देखिए ये बहुत अच्छे से फर्मेट हो गया है। पर मुझे खाना बनाना है 7 बजे के आसपास। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो देखिए और ज्यादा फर्मेट होगा और शायद इस बर्तन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर ऐसी दिक्कत आप फेस करते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं, ज्यादातर हम दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफर कर देते हैं या किसी बड़े बर्तन में ले लेते हैं। इसकी वजह आप ये काम कर सकते हैं कि आप ना इस तरीके से चम्मच चलाइए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कंटिन्यूसली इस तरीके से चम्मच चलाइएगा। अभी आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से फर्मेट हो गया है। अगर आप इडली बनाना चाहते हो तब तो ऐसे मत चलाइएगा, अगर डोसा बनाना चाहते हो तब आप इस तरीके से चलाइएगा, बहुत बढ़िया से अच्छे से चलाइएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ऐसा करते ही आप देखोगे ये बहुत नीचे ना बैठ जाता है। देखिए काफी नीचे ये बैठ गया है। पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था तो बहुत ऊपर तक फ्लफी होके ऊपर आ गया था। तो ये दिक्कत मैं अक्सर फेस करती हूँ, तो मैंने सोचा ये छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप भी इस तरह की चीजें फेस करते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्मेट हो चुका है और तो 1-2 घंटा और छोड़ेंगे तो ये बर्तन में से बाहर निकलने लग जाएगा, तब आप इस तरीके से अच्छे से चम्मच चला लीजिएगा तो ये नीचे बैठ जाता है। अब बात कर लेते हैं डस्टर के बारे में। तो मार्केट में बहुत तरह के डस्टर मिलते हैं। मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सा डस्टर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मार्केट में तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा, पर मैं यहाँ 2 तरह के डस्टर बता रही हूँ। ये मैंने डीमार्ट से खरीदा था और ये देखिए लगभग 60 रुपए के आसपास है और इसमें 4 डस्टर है। वैसे तो ये फेस टॉवल है पर ये देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए मैं इसका यूज करने वाली हूँ अब किचन में। अब आप सोचेंगे किचन में इसका इस्तेमाल करने का क्या फायदा, हम तो नॉर्मल कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट वाले जो डस्टर मैं आपको दिखा रही हूँ कॉटन डस्टर है, मैं एक पहले से इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका मैं अब भी आपको बताऊंगी कि क्या फर्क पड़ता है इन चीजों को हम अगर यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक ये पिंक कलर का आप डस्टर देख सकते हो, मैं लगभग 3 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ और अब ना ये बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, या जो इसके अंदर नमी है वो खत्म हो चुकी है और अब तो इसमें से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने भी लग गई है। तो जब भी हम डस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा इसमें से एक बैड स्मेल है वो नहीं जाती है। तो आप यूज कर सकते हैं कोई से भी फ्रेग्रेंस का या कोई सा भी परफ्यूम, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अगर इसमें से बैड स्मेल नहीं जा रही है धोने के बाद भी, क्लीन करने के बाद भी, तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, इसके बाद में आप इसे अच्छे से घड़ी करके रख दीजिएगा 3-4 दिन के लिए। उसके बाद में आप इसे यूज कीजिएगा, आप देखोगे इसमें से काफी अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप परफ्यूम पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो या आपको लगता है कि एक महंगा टिप हो सकता है, तो आप ले लीजिए नहाने वाला साबुन और हमेशा इसे एक इस तरीके के कपड़े में या एक पुराने जुराब में रखें जिससे ये कम गलता है। और इससे ना अब आपने किचन डस्टर को क्लीन करना है। नॉर्मल बर्तन लिक्विड या कपड़े धोने के साबुन से आपने क्लीन नहीं करना है। एक तो वो महंगा उपाय है, दूसरा उससे बेड स्मेल नहीं जाती है और हल्दी के दाग तो बिल्कुल नहीं निकलते हैं। उसकी बजाय आपने नहाने वाले साबुन का इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा आपके घर में जरूर कोई ऐसा एक्सपायरी या बचे हुए साबुन के जो टुकड़े हैं स्पेशल नहाने वाले वो बच जाते होंगे, उनका इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पर किचन डस्टर को क्लीन करना है। एक बार करके देखिएगा, आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि नहाने वाले साबुन से आप डस्टर को इतने अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉटन डस्टर जो आपको दिखा रही हूँ, इससे मैं यहाँ पर आपको किचन काउंटर क्लीन करके बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं वाइप करूंगी और आप देखोगे ज्यादातर डस्टर से जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हल्के से पानी के निशान एक लेयर रह जाती है। ये कॉमन सी बात है जो हर कोई फेस करता है। पर अगर आप इस तरीके से एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ लेंगे या इस तरह का डस्टर लेंगे जो ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो इससे आप देखोगे पानी के दाग बिल्कुल नहीं होते हैं। एक बार और वाइप करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पानी के दाग है। अब यहाँ पर फिर से मैं इसी कपड़े से वाइप करूंगी और देखिए कुछ भी पानी का दाग नहीं है। ये एक बेसिक फर्क है जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि शायद नहीं दिखाई देता होगा, पर धीरे धीरे करके आपने देखा होगा आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके ऊपर स्क्रेचेस आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करें किचन में, सस्ते भी है, बहुत जुगाड़ू टिप है, इस्तेमाल करें। अब मैं बात कर लेती हूँ राशन के बारे में। राशन को अगर आपको लॉन्ग टाइम रखना है, आप चाहते हो इसके अंदर किसी भी तरह का फंगस ना आए, किसी भी तरह का कीड़ा ना आए, तो आप यूज कर सकते हैं लाल खड़ी मिर्ची का। और हमारे गरम मसाले में से लेना है हमने तेज पत्ता। ये 2 चीजें हमारे किचन में अवेलेबल होती है। जो भी आपका किराने का सामान है आपको लगता है कि लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा या हम ज्यादा क्वांटिटी में ले आए हैं, तब आप खड़ी मिर्ची और तेज पत्ता 2 चीजें इसके अंदर डाल दे और महीने भर के लिए अगर आप भूल भी जाएंगे ना, तब भी इसमें आपको कोई कीड़ा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जब भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन सामान लेते हैं तो इस तरह के बॉक्स मिलते हैं। अगर साइज आप देख लीजिएगा ध्यान से, अगर इस तरह का कोई बॉक्स मिलता है जो कि थोड़ा सा चौड़ाई में कम और लंबाई में ज्यादा हो, तो इसे आप बिल्कुल मत फेंकिएगा, इसे आप ले आइए किचन में। चाहे तो आप इसे कवर कर सकते हैं। मैं इसका यूज करने वाली हूँ ये जो हमारे बैग होते हैं ना, इसको रखने के लिए। जब भी हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है
कोई थैली वगैरह हमारे साथ नहीं होती है और फिर मार्केट से हमें नई एक्स्ट्रा थैली लेनी होती है। पर इस तरह की थैलियां हमारे घर में होती तो है, पर ठीक से हम ऑर्गेनाइज नहीं करते, जिसकी वजह से टाइम पे ये हमें नहीं मिलती है। तो आप इस तरीके से छोटी फोल्डिंग कर लीजिएगा। मैं एक और थैली आपको दिखा देती हूँ। हल्के से बस छोटी फोल्डिंग करिएगा जितनी हो सके। जितनी छोटी फोल्डिंग आप करोगे उतना रखने में ये कम जगह लेगी। अब आप इसे अपने एंट्री गेट में साइड में हाइड करके रखिएगा। जब भी आपने निकलना होगा या आप अपनी गाड़ी वगैरह के अंदर भी एक थैली रख के ही रखिए, जिससे आप मार्केट में जब भी कुछ सामान लोगे तो आपको एक्स्ट्रा थैली खरीदने की दिक्कत नहीं होगी। और मार्केट की जो प्लास्टिक वाली थैलियां हम गलतियों से घर ले आते हैं उससे भी आप बचे रहेंगे। और ये जो बेकार कार्डबोर्ड है या इस तरह का बॉक्स है उसका भी रीयूज हो जाएगा। किचन में हम इतना ज्यादा काम करते हैं कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा मसालों की महक होती है। तो जब भी आप किचन अच्छे से क्लीनिंग कर लें उसके बाद में आपने 2 अगरबत्ती लेनी है। कोई सी भी अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती ले लीजिए और आप किचन में लगा दीजिए। यही टिप आप वॉशरूम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो काफी सारे रूम फ्रेशनर मार्केट में अवेलेबल है, पर अगर आप ऐसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो मात्र 20 से 30 रुपए की अगरबत्ती ले आइए। महीने भर तक आराम से ये चलेगी।